नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार की सियासत का एक चेहरा इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और उस चेहरे का नाम है नितिन नबीन। ये नबीन कौन है? नबीन किशोर सिन्हा नितिन नबीन के पिता थे, जिनकी विरासत को आगे बढ़ाया नितिन नबीन ने। पिता की 2006 में मौत जब हुई तो उसका कारण एक बहुत बड़ा ये हुआ कि बीजेपी की गठबंधन की सरकार तो बनी बिहार में, लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। वो सदमे में चले गए और उनकी मौत हो गई। नितिन नबीन की महज 26 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री हुई और वो विधायक बन गए पिता की सीट पर। लेकिन 2006 में पहली बार विधायक बनकर आज 5वीं बार विधायक और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को भला राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया गया? इस सवाल का जवाब हर राजनीतिक विश्लेषक, हर पत्रकार और हर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला शख्स ढूंढ रहा है। हमने भी न्यूज 24 के तमाम दर्शकों के लिए ये जानने की कोशिश की कि दरअसल नितिन नबीन के नाम पर ही देश के प्रधानमंत्री या अमित शाह ने मोहर क्यों लगाई। अमित शाह, जो भारत की राजनीति के सबसे मजबूत बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, आखिर 20 मिनट तक बीजेपी मुख्यालय के दिल्ली के दरवाजे पर नितिन नबीन के स्वागत के लिए क्यों खड़े रहे? आखिर क्या कुछ ऐसा है नितिन नबीन में जिसे उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचा दिया? अंग्रेजी की एक कहावत है, बॉस इज ऑलवेज राइट, और जो इस कहावत को समझता है वो इसके कई मायनों को शायद गहराई से जान लेता है। नितिन नबीन ने भी इस कहावत को अपने जीवन में उतारा। धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और न जाने कौन कौन कितने सारे नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए चलाए गए, लेकिन आखिर में मोहर लगी तो वो नाम था नितिन नबीन का। वो आज्ञाकारी नेताओं में से है बीजेपी के, जो हमेशा मानते हैं कि बॉस ने जो कह दिया वो सब कुछ है, ना उसके आगे ना उसके पीछे। उन्हें बीजेपी ने संगठन में कई अहम पदों पर रखा, जिसमें बीजेपी का युवा प्रदेश अध्यक्ष बिहार का बनाया गया, उसके बाद मंत्री भी बनाया गया, कई राज्यों का प्रभारी, सह प्रभारी। छत्तीसगढ़ की जीत की एक बहुत बड़ी चर्चा इन दिनों हो रही है कि उन्होंने जितनी बारीकी से छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी रहते हुए फिर प्रभारी बनाया गया उन्हें, क्योंकि उन्होंने सह प्रभारी रहते हुए जितना जबरदस्त काम किया और जो सरकार बीजेपी की कहीं दूर दूर तक बनती नहीं दिख रही थी, वहां पर इस तरह का चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट किया, युवा नेताओं को टिकट दी और छत्तीसगढ़ की जीत सुनिश्चित करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ की जीत एकमात्र कारण किसी भी नेता की, क्योंकि इससे बड़े बड़े धुरंधर नेताओं ने बड़े राज्यों के प्रभारी बनकर जीत दर्ज कराई, लेकिन वो इस कुर्सी तक तो दूर कई अहम पदों तक नहीं पहुंच पाए। तो आखिर नितिन नबीन ने कैसे इस कुर्सी तक पहुंचने में अपनी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिल में बनाई? तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो अपने आला कमान की बात को 100% बिना उस पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाए या उसमें अपना दिमाग लगाए सिर्फ वो करते हैं जो उनके आला कमान ने कह दिया। वो एक बेहद आज्ञाकारी कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। जब वो राजनीति में आए थे तो बहुत नए थे, उन्हें राजनीति नहीं आती थी, उनके पिता की विरासत उन्हें मिली थी। पटना वेस्ट जो सीट है, पश्चिम पटना जो है, वहां से उनके पिता लगातार विधायक थे और वहीं से वो सीट परिसीमन के बाद बदल गई, बांकीपुर बन गई। वहां पर भी नितिन नबीन लगातार अगर जनता के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहे तो उसमें उनकी कुशल संगठन क्षमता, दक्षता एक और बड़ा कारण है। बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये संदेश दे दिया कि अभी तीसरी पीढ़ी का समय शुरू हो रहा है और मेहनत करने वाले हर कार्यकर्ता को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने के लिए रास्ता खुला हुआ है।
साथ ही जो इसी उम्र के दूसरे युवा चेहरे युवा मोर्चा से निकले हुए, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो महाजन पूनम महाजन हो, या ऐसे ही पंकजा मुंडे और भी बड़े बड़े नाम बड़े घरानों के या विरासत में जिन्हें राजनीति मिली, उन चमकते चेहरों की बजाय एक ग्राउंडेड फेस को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने ये सुनिश्चित किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता को डिलीवरी परफॉर्मेंस सुनिश्चित करनी होगी। नितिन नबीन ने कुर्सी संभालते ही एक संदेश साफ कर दिया है कि भले ही वो बेहद नरम सरल स्वभाव के बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से उनकी रणनीति बेहद आक्रामक है। उन्होंने कहा, पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराना है। बीजेपी की सत्तारूढ़ बिहार में जो गठबंधन की सरकार है, वो अब बीजेपी उसमें बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार को कहीं एक रिटायरमेंट की तरफ भेजकर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये बात पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। और पटना और बिहार से ही जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल, जहां पर बड़ी संख्या में नितिन नबीन के समाज यानी कायस्थ समाज के बड़ी आबादी है। देश में जितनी भी आबादी है उसमें पश्चिम बंगाल में कायस्थ अच्छी संख्या में है। हालांकि देश की आबादी में जातिगत लिहाज से देखें तो नितिन नबीन की जातिगत इक्वेशन कोई बहुत उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन उनके पिता अगड़ों के बड़े नेता बिहार की सियासत में रहे। उन्हें जो कुछ नहीं मिला जिंदा रहते हुए बीजेपी में उनके योगदान का, उनके बेटे को कहीं न कहीं पार्टी ने रिटर्न किया है, वापस दिया है कि पार्टी को जितना सींचने का काम उनके पिता ने किया, वो अब उनके बेटे पार्टी को सींचने के लिए उसे आगे बढ़ाएंगे। तो विरासत को सिर्फ अपने लिए ही राजनीति में नहीं बल्कि पार्टी के लिए कैसे उपयोग में लाया जाए, ये भी पार्टी ने एक संदेश नितिन नबीन के जरिए दिया है। लेकिन बात वापस अगर हम कायस्थ समाज की करें तो यशवंत सिन्हा एक बड़े नाम हाल ही के कुछ सालों या दशकों में बिहार की राजनीति से निकले, लेकिन बिहार और बंगाल 2025 खत्म हो रहा है और 2026 की शुरुआत के साथ ही बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी पश्चिम बंगाल के चुनावों में इस बार अपनी दस्तक देने की, इस बार सत्ता हासिल करने की, क्योंकि पिछली बार भी अगर बीजेपी ने हाफ सेंचुरी से ज्यादा पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीट हासिल की है, 60 से ज्यादा, तो पश्चिम बंगाल में भी नितिन नबीन अपनी उपस्थिति का एहसास अपने माइक्रो मैनेजमेंट से कैसे करा पाते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से तब तक वो अध्यक्ष बन जाएंगे और अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला फोकस, पहली परीक्षा, पहली चुनौती होगी पश्चिम बंगाल का चुनाव, जहां पर उनका माइक्रो मैनेजमेंट जो उन्होंने अपने पूर्व अनुभव से छत्तीसगढ़ में दिखाया, वो कितना काम कर पाता है। पश्चिम बंगाल की ऐसी कोई सड़क होगी जहां पर बिहारियों के कदम ना हो या बिहारियों का पहिया ना चलता हो किसी न किसी रूप में, तो वो बिहारी जो पश्चिम बंगाल में है वो नितिन नबीन की उपस्थिति को बिहार में किस तरह से तब्दील कर पाते हैं वोट में, वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात तय है कि पश्चिम बंगाल में नितिन नबीन के आने से बीजेपी को कुछ न कुछ फायदा ही होगा। तो एक तरफ जहां बीजेपी ने पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त नितिन नबीन के सामने ये भी है कि जिन जेपी नड्डा को 3 साल तक बार बार एक्सटेंशन दिया गया, उनकी जगह किसको दी, उनकी जगह कौन लेगा, इसको लेकर लगातार जो प्रश्न चिन्ह बना रहा, उस प्रश्न का जवाब जिसका नितिन नबीन के नाम का किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, कम से कम इस चेहरे के बारे में कहीं कोई एक बार भी खबर चली हो, ऐसा समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है, कहीं नजर नहीं आता है। तो ऐसी शख्सियत जिसका कहीं एक बार भी पार्टी अध्यक्ष के लिए नाम नहीं चला, पार्टी ने उस चेहरे को सामने लाकर जहां अपने तेवर बता दिए कि वो अनप्रिडिक्टेबल बीजेपी है आज की बीजेपी, वहीं जेपी नड्डा को रिप्लेस करने वाले नितिन नबीन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि अलग अलग राज्यों के चुनाव तो हैं ही, लेकिन अपनी पार्टी के उस संगठन को जिस पर अमित शाह रहे, जिस पर लाल कृष्ण आडवाणी रहे, जिस पर राजनाथ सिंह रहे, जिस पर नितिन गडकरी रहे, उस पद की गरिमा और उस पद को और ज्यादा
व्यापक वो कैसे बनाते हैं।